पिछली 2 वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि ऐसे कौन-कौन से घटिया तरीके हैं जिनको आप ड्यूरिंग ग्रेजुएशन या आफ्टर ग्रेजुएशन फॉलो करने के बाद ये मेक श्योर कर सकते हैं कि आप इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स ना जीतें। लेकिन लेट्स से कि फॉर्च्यूनेटली अगर आपने उन तमाम तरीकों पे अच्छे से अमल नहीं किया या उनमें से कुछ तरीकों पे अच्छे से अमल नहीं किया एंड यू स्टिल हैव अ गुड प्रोफाइल कि आप किसी स्कॉलरशिप पे अप्लाई कर सकते हैं, तो देयर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग जिसमें अमल करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि आपके सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएँ। आज का टॉपिक है अलुमनाई से कॉन्टैक्ट करने के घटिया तरीके। सबसे पहली बात, अलुमनाई कौन है? अलुमनाई वो तमाम स्टूडेंट्स हैं जो कोई ना कोई इंटरनेशनल स्कॉलरशिप विन कर चुके हैं और अब वो उस स्कॉलरशिप के हवाले से गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप मेक श्योर कर सकते हैं कि अलुमनाई आपकी हेल्प ना करें। सबसे पहली चीज जो आप कर सकते हैं वो है कि बेसिक क्वेश्चंस पूछना अलुमनाई से। आपने बेसिक क्वेश्चंस पूछने हैं, फॉर एग्जांपल कि इस स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है, क्या मैं एलिजिबल हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एप्लीकेशन डेट स्टार्ट कब से होती है, इस स्कॉलरशिप का स्कोप क्या है। या सबसे बेस्ट तरीका इस फोटो में भी दिखाया गया है। आप अलुमनाई को डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि वो आपकी स्कॉलरशिप ही लगवा दें, या फिर इन तमाम सवालों को इस फोटो में बखूबी परो दिया गया है। आप इसको प्रिंट करके अपनी दीवार पर लगा सकते हैं और रोज रात को सोने से पहले इसको घूर सकते हैं ताकि नतीजा भी कुछ ऐसा ही आए। तो इस तरह के वो तमाम सवालात जिनके जवाबात आपको उस स्कॉलरशिप की वेबसाइट विजिट करके भी मिल सकते हैं, काइंडली वो तमाम सवालात आप अलुमनाई से लाजमी पूछें। ये तमाम सवालात पूछने के लिए जाहिर है आपको अलुमनाई को इनबॉक्स में मैसेज करना होगा। इनबॉक्स में मैसेज करने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आपको जस्ट मैसेज करना है अस्सलाम वालेकुम या हाय हेलो आप करके, उसके बाद 1-2 दिन के लिए गायब हो जाएं। जब अलुमनाई का रिप्लाई आएगा कि जी या वालेकुम अस्सलाम या हाउ आई कैन हेल्प, देन आप एक और मैसेज करें कि आई नीड योर हेल्प और फिर से आप 1-2 दिन के लिए गायब हो जाएं। उसके बाद आप फिर से वापस जाएं और कहें कि मुझे फलानी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, कैन यू हेल्प मी। जाहिर है अलुमनाई फिर आपको रिप्लाई कर सकते हैं कि हाँ जी बताएं क्या हेल्प चाहिए, एंड देन यू स्टार्ट विद योर कन्वर्सेशन। तो इस तरह से आप आराम से कोई 1 हफ्ता ज़ाया कर सकते हैं अपना और अलुमनाई के साथ जो कम्युनिकेशन है उसके बीच में। ऑल्दो एक बहुत ही सॉलिड तरीका रेकमेंड किया जाता है जो कि मैं आपको बता दूं, लेकिन आई होप कि आप उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे। वो ये है कि जब आपने किसी अलुमनाई को मैसेज करना है तो उसमें आप अपना पहले नाम लिखते हैं, अपना इंट्रोडक्शन लिखते हैं, आपका जो क्वेश्चन है आप डायरेक्टली वो लिखते हैं और फिर लिखते हैं कि आई विल बी वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू। क्योंकि वो एक ऐसा तरीका है जिसमें अलुमनाई ने अगर आपको हेल्प करनी है तो वो साथ ही आपका मैसेज देके आपको राइट अवे प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकते हैं। लेकिन आई होप कि आप इस तरीके के ऊपर अमल नहीं करेंगे, क्योंकि इस तरीके से आपको अलुमनाई का बहुत ही जल्दी और अच्छा रिस्पॉन्स आ सकता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप अलुमनाई को ढूंढेंगे कहाँ से? तो सीधी सी बात है, अगर आपके डिपार्टमेंट में किसी ने कोई स्कॉलरशिप विन की हुई है तो ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी बहुत से अलुमनाई को जानते होंगे। अगर आपके आसपास किसी ने वो स्कॉलरशिप विन नहीं की तो फेसबुक पे बहुत से स्कॉलरशिप्स के ग्रुप्स हैं जहाँ पे आप उस स्कॉलरशिप से रिलेटेड अलुमनाई को ढूंढ भी सकते हैं। किसी अलुमना या अलुमनस को जब आप इनबॉक्स में मैसेज कर चुके हैं तो मेक श्योर कि आप उनकी प्राइवेसी का ख्याल भी ना रखें, क्योंकि अलुमनाई की तो कोई प्राइवेसी होती नहीं। तो जैसे ही आप किसी को इनबॉक्स में अप्रोच करते हैं तो साथ ही आप उनको फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर तरह के जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भी लाजमी भेज दें। आपने ये एक्सपेक्ट करना है कि अलुमनाई का काम तो सबको सिलेक्ट करवाना होता है, इसलिए आप जो भी उनको लिख के भेजेंगे वो उसको ठीक करके आपको वापस सेंड कर देंगे। आप अपनी तरफ से बिल्कुल भी अपनी एप्लीकेशन में कोई एफर्ट पुट ना करें। अगर किसी एप्लीकेशन में जो आपका मोटिवेशन लेटर है अगर उसकी वर्ड लिमिट 500 वर्ड्स है तो आप उसको 1000 वर्ड्स लिख के भी अलुमनाई को सेंड कर सकते हैं और अलुमनाई से कह सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे उन 1000 वर्ड्स को रिड्यूस करके 500 में कर दें। क्योंकि अलुमनाई को तो आपने अपने चाचू, मामू, ताया, फूफी के बच्चे समझना है जिनका फर्ज बनता है कि वो आपकी हेल्प लाजमी करें। मेरे ही जैसे बहुत से अलुमनाई ऐसे मौजूद हैं कि जब उनका किसी स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो जाता है तो उनको ये लगता है कि जो उनकी प्रोफाइल थी वही एक स्टैंडर्ड है स्कॉलरशिप्स में सिलेक्शन का, एंड दे आर द बेस्ट अलुमनाई टू मिस गाइड यू, क्योंकि वो आपकी प्रोफाइल को भी अपने जैसा ही बनाना चाहेंगे। ये वो अलुमनाई हैं जो नहीं समझते कि स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के लिए हर कैंडिडेट की एक यूनिक प्रोफाइल होती है एंड यू हैव टू बी योरसेल्फ, नॉट जस्ट लाइक दैट अलुमनाई। तो आप इस तरह के अलुमनाई से जरूर कांटेक्ट करें, क्योंकि दे कैन मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल उनके जैसी बनेगी, ना कि एक आइडियल एप्लीकेशन या एक रिक्वायर्ड एप्लीकेशन जो उस स्कॉलरशिप में सिलेक्शन के लिए जरूरी है। आपने यही एक्सपेक्ट करना है कि हर अलुमनाई को सब कुछ आता है क्योंकि वो तो सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं जाती तौर पर ऐसे भी कुछ अलुमनाई को जानता हूँ कि जो किसी और की प्रोफाइल कॉपी करके सिलेक्ट हो चुके हैं एंड ऑफ कोर्स दे हैव नो आइडिया हाउ टू गेट सिलेक्टेड फॉर द स्कॉलरशिप एंड दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग दीज सर्विसेज कि वो किसी को गाइड करेंगे। एक और एक्सपेक्टेशन जो आप अलुमनाई से रख सकते हैं वो ये कि अलुमनाई तो हर वक्त वेले होते हैं, वो तो हर वक्त इंतजार करते रहते हैं कि काश कोई स्टूडेंट हमें मैसेज करे ताकि हम उनको गाइड कर सकें। तो आपने इस सिलसिले में
ये उम्मीद रखनी है कि जब भी आप किसी अलुमनाई को अप्रोच करते हैं तो आपने ये नहीं सोचना कि वो अलुमनाई अपनी ज़िंदगी में भी बिजी हो सकते हैं, वो कोई जॉब कर रहे हैं या उनकी ज़िंदगी की और मसरूफियात हैं। तो जब आप किसी अलुमनाई को ऐसे अप्रोच करते हैं और आगे से उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं आता, तो या तो आप उस अलुमनाई को मुंह पे बुरा भला सुना सकते हैं या उनको किसी ग्रुप में मेंशन करके वहाँ पे बुरा भला सुना सकते हैं कि इस अलुमनाई ने मेरी प्रॉपर हेल्प नहीं की। या अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दिल में उस अलुमनाई को ज़रूर बुरा भला जाने। इसी वेलेपन के मुतालिक एक और टिप भी ये है कि आपने बिल्कुल प्रोग्राम की डेडलाइन के पास जाके अलुमनाई से कांटेक्ट करना है। जब आपको पता है कि जिस स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई करना है उस स्कॉलरशिप के लिए टोटल 4 महीने का टाइम पीरियड है या अब उस स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है और उसकी जो डेडलाइन है वो आपसे 4 महीने के बाद है, तो आपने बिल्कुल डेडलाइन से 5 दिन पहले अलुमनाई से कांटेक्ट करना है। आपने पहले एप्लीकेशन बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करनी। अलुमनाई से कांटेक्ट करने के जो घटिया तरीके हैं उनमें जो आखिरी टिप है वो ये कि आप आउटडेटेड अलुमनाई से कांटेक्ट करें। आउटडेटेड अलुमनाई वो होते हैं जिनको अपना प्रोग्राम कंप्लीट किए हुए कुछ अर्सा गुजर चुका है और अब वो उस प्रोग्राम को एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहे। इसकी एक बहुत अच्छी मिसाल मैं खुद हूँ। मैं जिस प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ था वो 2018 में था। अब मैं इस प्रोग्राम को एक्टिवली फॉलो नहीं कर रहा। रिसेंटली मुझसे 2 स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया जो उसी प्रोग्राम के हवाले से मुझसे अपनी एप्लीकेशन रिव्यू करवाना चाह रहे थे। जब मैंने अप्लाई किया था उस वक्त वहाँ पे 5 सवाल थे और 500 की वर्ड लिमिट थी, 500 वर्ड लिमिट थी हर क्वेश्चन के नीचे। लेकिन उससे कुछ अर्से बाद जो प्रोग्राम था उन्होंने चेंज करके 4 सवाल कर दिए और 250 की वर्ड लिमिट कर दी। लेकिन अब जब मुझे इन 2 स्टूडेंट्स ने अपनी एप्लीकेशन भेजी तो एक ने 200 वर्ड्स में आंसर्स किए थे और दूसरे ने 250 में। मैंने दूसरे से पूछा कि यार आर यू श्योर कि 200 वर्ड्स हैं, और दूसरे से पूछा कि आर यू श्योर कि ये 250 वर्ड्स हैं। तो जिसके 200 थे उसने मुझे साथ ही स्क्रीनशॉट लेके भेजा और तब मुझे पता चला कि अच्छा प्रोग्राम ने अब इनको और डिक्रीज करके 200 वर्ड्स में कर दिया है। तो अगर वो दूसरा स्टूडेंट मुझे ना बताता तो मैं पहले वाले स्टूडेंट को 250 वर्ड्स के हिसाब से ही रिव्यू करके वापस भेज देता। और हमारा जो इस एप्लीकेशन का प्रोसीजर है उसमें आपको कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट करना होता है और वो एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। तो अगर ये स्टूडेंट 250 वर्ड्स को वहाँ पेस्ट करता तो जो ऊपर के 50 वर्ड्स थे वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे डिडक्ट हो जाने थे। तो 200 वर्ड्स की एप्लीकेशन सबमिट होती एंड दिस स्टूडेंट वुड हैव मच लेस चांसेस ऑफ सिलेक्शन। तो ये वो ग्रेव मिस्टेक्स हैं जो आप कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन प्रोसीजर में जब आप खुद एप्लीकेशन को अच्छे से नहीं पढ़ते और आप अलुमनाई के ऊपर रिलाई करते हैं, खासकर इस तरह के आउटडेटेड अलुमनाई के ऊपर। तो यू कैन मेक श्योर कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो गलत हो सकती है। फाइनली तमाम अलुमनाई जो किसी ना किसी स्कॉलरशिप पे कभी ना कभी सिलेक्ट हो चुके हैं और अभी भी अगर स्टूडेंट्स उनसे कांटेक्ट करते हैं गाइडेंस के लिए, आपसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम घटिया तरीके जो मैंने यहाँ पे मिस किए हैं काइंडली कमेंट सेक्शन में आप भी शेयर करें सो दैट तमाम स्टूडेंट्स को पता चल सके कि ऐसे और कौन कौन से घटिया तरीके हैं जिनको फॉलो करके वो मेक श्योर कर सकते हैं कि वो इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स को ना विन करें। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को शेयर कर दें, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को लाइक कर दें। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।